वेलकम टू इंडियन स्मार्ट स्टडी। तो हम देखो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म, यानी इन सबको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 36/100, 36 1 मिनट 36/100। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, देखो ये दो नंबर है ना, ये दो जीरो है, दो जीरो को काट दीजिए तो दो नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.36। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, इजी था ना डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 1/11। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो 1/11। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस नीचे वाले का डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से, यानी 11 का डिवाइड करते हैं 1 से। अभी आई होप कि 11 का टेबल तो सबको आता होगा। ओके स्टूडेंट, देखो अब सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो 1/11, ठीक है, मतलब फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन 1/11। तो आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, 11 का डिवाइड देना 1 में। 11 का डिवाइड किस में देना है आपको, 1 में। अब आपको पता है 11 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, तो 11 0 0। अब बताओ 1 में से 0 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब 11 के टेबल में तब भी 1 नहीं आता, तो बताओ 0 के बाद में क्या लगा सकता हूँ, एक यहाँ पॉइंट और एक यहाँ 0 लगा सकता हूँ ना। बताओ क्या 11 के टेबल में तब भी 10 आता है, क्या नहीं आता है। तो अब अपने आप ही 0 0 दोनों तरफ लगा देना है। बताओ अब 11 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है, 11 9 जा 99। अब बताओ 100 में से 99 किया, कितना बचा, 1 बचा। अब पॉइंट के अनुसार देखो, पॉइंट के अकॉर्डिंग एक नंबर है तो हमारा फर्ज है कि एक 0 लगाने का, ठीक है। लेकिन फिर भी अब देखो 11 के टेबल में 10 नहीं आता, तो अब 0 दोनों तरफ लगाएंगे। अब बताओ 11 के टेबल में 100 कितनी टाइम्स आता है, 11 9 जा 99। कितना बच गया बताओ, 1 बच गया। अब बताओ, हमने बताया था ना आपको कि पॉइंट के बाद देखो अगर ये एक नंबर हमने बढ़ाया तो हमारा फ़र्ज़ है कि एक 0 लगाने का। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी हम अगर बात करें तो देखो क्या 11 के टेबल में तब भी 10 आता है, क्या नहीं आता है। तो अब 0 दोनों तरफ लगाना पड़ेगा सेकंड टाइम्स, ठीक है। वापस 11 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, 11 9 जा 99। वापस कितना बच रहा है, 1। यानी ये नंबर क्या हो रहा है, 0.090909, ये रिपीट होता जा रहा है। देखो अगर आप ऑप्शन करो तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, देखें इसका आंसर आएगा 0.090909। ये बढ़ता जा रहा है, तो बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.09 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। हमें ये भी तो बताना है, क्या बताना है, देखो कि इस डेसिमल एक्सप्रेशन का कौन सा काइंड है, यानी कौन सा प्रकार है, टाइप बताना है इसका। ये कौन सा टाइप था इसका टाइप बताओ क्या आएगा। मैंने बताया था ना आपको कि अगर पॉइंट के बाद अगर ये नंबर रुक जाते हैं यहीं पे, देखो 36 के बाद आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये यहीं पे रुक गया, तो ये जो नंबर अगर रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके स्टूडेंट, लेकिन सुनिए अब देखो 0.999090909 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। और देखो 0909 बार 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 आ रहा है ना, बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नंबर है ना, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो 4 and 1/8 है ना, 4 and 1/8। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा और इजी क्वेश्चन है। देखो 4 and 1/8। तो पहले तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये नीचे 8 का 8 ही रहेगा, 8 4 जा 32, 32 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 33। यानी आपका आंसर तो आ गया 33/8। लेकिन ये 33/8 से हमारा काम बनने वाला है नहीं, है ना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 33/8 है ना, इधर देखिएगा, रुकिएगा 1 मिनट, है। देखो ये 33/8 है, अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है और उसका टाइप भी लिखना है। तो देखो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, 33/8 का 8 का डिवाइड दे दीजिए 33 में। यानी आपको 8 का डिवाइड देना है, किस में डिवाइड देना है, 8 का डिवाइड देना है 33 में। देना आता है सबको, आई होप आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। 8 का डिवाइड 33 में कितनी बार जाता है, 8 4 जा 32, कितना बच गया, 1 बच गया। अब हमारा फ़र्ज़ है भैया कि 8 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, तो हम एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे। अब फिर भी अगर 8 के टेबल में 10 नहीं आता तो हम दोनों तरफ 0 लगाएंगे। अभी तो जा रहा है, देखो 8 के टेबल में 10 कितना टाइम्स आ रहा है, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा
देखो 2 बज गया। अब बताओ पॉइंट के अकॉर्डिंग एक नंबर है तो हमारा फर्ज है एक जीरो लगाने का, फिर भी नहीं जाता दोनों तरफ जीरो लगाएंगे, लेकिन अभी तो जा रहा है। देखो 8 के 12 में 20 कितनी टाइम्स आता है, 8 2 जा 16, कितना बच गया 4 बच गया। अब बताओ फिर भी आगे देते जाना है, जब तक रुको नहीं तब तक, है ना, मिनिमम टाइम तो देना ही है। अब बताओ पॉइंट के अकॉर्डिंग एक नंबर है तो एक जीरो लगाने का फर्ज है हमारा, ठीक है। बताओ 8 के 12 में 40 कितनी बार आता है, 8 5 जा कितना होता है 40। अब ध्यान रखना 40 में से 40 गया कितना बचा जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाता है जीरो आ जाता है। या फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि देखो अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आया 4.125। तो बताओ ये 4.125 है, देखो 5 के बाद ये यहीं पे रुक गया ना, 3 पॉइंट के बाद ये रुक गया, आगे थोड़ी जा रहा है ये नंबर, क्या ये आगे जा रहा है, क्या ये नहीं जा रहा है ना। 5 के बाद देखो यहीं पे रुक गया, तो अगर ये 5 के बाद यहीं पे रुक गया, देखो 4.125 यहीं पे रुक गया, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, है ना, और आप चाहो तो अभी नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखना 3। ओके स्टूडेंट, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 3/13। अगर आपको बेटा ये स्टूडेंट अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो आगे, ठीक है। 3/13 देखो अगला है एक्सप्रेशन 3/13, तो आपको पता है प्रोसेस क्या करना है। 3/13 है यानी क्या करना है, 13 का डिवाइड देना है 3 में। अब डिवाइड कैसे देते हैं, देखो ये 13 है और उसका डिवाइड किस में देना है 3 में। आई होप देना आता होगा आपको, मुझे तो जहाँ तक पता है 13 के 12 में 3 आता नहीं है, तो 13 0 0, 3 में से 0 गया कितना बचा 3 बचा। अब बताओ हमारा फ़र्ज़ है फिर भी 13 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे और एक जीरो यहाँ लगा देंगे, हम यही तो करते हैं हर बार। यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा दिया। अब बताओ 13 के 12 में 30 आता है, कितने टाइम्स आता है, 13 2 जा 26, कितना बच गया बताओ, 30 में से 26 किया तो 4 बचा। अब हमारा देखो फर्ज है कि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगा सकते हैं, फिर भी अगर डिवाइड नहीं जा रहा तो दोनों तरफ जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो अभी 13 के 12 में 40 आता है, कितना टाइम्स आता है, 13 3 जा कितना होता है 39, ठीक है। कितना बचेगा बताओ, 13 3 जा 39 में से 1, देखो 40 में से 39 गया कितना बचा 1 बचा। अब बताओ पॉइंट के बाद देखो एक नंबर हमने बढ़ाया तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब देखो क्या 13 के 12 में तब भी देखो पॉइंट बनाने के बाद एक जीरो लगा दिया ना हमने, पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो ये पॉइंट का अगला नंबर था उसके अकॉर्डिंग एक जीरो लगा दिया। अब बताओ क्या 13 के 12 में तब भी 10 आता है क्या, अब नहीं आता, तो अब क्या करेंगे जीरो दोनों तरफ लगाएंगे। समझ में आया बात को या नहीं आया, या वापस समझो एक बार एक्सप्लेन करूँ। पॉइंट के बाद देखो ये जीरो है, ठीक है, पॉइंट के बाद देखो ये 10 लगा दिया हमने, देखो 40 में 39 गया 1 बचा, पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने एक जीरो लगा दिया। क्या 13 के 12 में तब भी 10 आता है, नहीं आता, तो अब जीरो दोनों तरफ लगाना आपको, ठीक है। 13 के 12 में 100 कितने टाइम्स आता है, बताओ बताओ, 13 7 जा 91, है ना, कितना बच जाएगा बताओ 7 बच जाएगा। अब बताओ क्या ये नंबर आगे से आगे चलता जा रहा है ना, 0.2307, मतलब ये नंबर चलता जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ 3/13। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आ गया हमने निकाला तो 0.23, आगे कितना है 07, और फिर ये नंबर चलता जा रहा है। और आपको पता है कि जो नंबर चलता जाता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। देखो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है आपको क्वेश्चन में, आप पिछला वीडियो देखिए उसमें और अच्छे से समझाया हुआ है। डेसिमल एक्सप्रेशन के तीनों टाइप बताए हुए मैंने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तीनों के बारे में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं हम, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फोकस करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, देखो 2/11, आपको प्रोसेस पता है क्या करना है, जो 11 का डिवाइड देना है 2 में। ओके, आई होप आपको अच्छे से आता होगा। तो देखो मैं दे रहा हूँ, देखो 11 का डिवाइड दे रहा हूँ कितना 2 में, है ना, ये लो 11 और इसका डिवाइड किस में देना आपको 2 में, देना आता होगा आई होप सबको। मुझे पता है जहाँ तक कि 11 के 12 में तो 2 जाता नहीं है, तो 11 0 0 और 2 में से 0 गया तो कितना बचा 2 ही बचा।
अब मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे 11 के टेबल में 2 नहीं जा रहा तो मैं पॉइंट के अकॉर्डिंग एक जीरो लगा सकता हूँ। अब बताओ 11 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। 11 वन जा 11 और 20 में से 11 गया तो कितना बचा, 9 बच गया। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो एक नंबर बढ़ाया तो एक जीरो लगा सकता हूँ मैं। 11 के टेबल में 90 तो आता नहीं है, लेकिन 11 एट जा कितना होता है, 11 एट जा 88, कितना बच गया बताओ, 2 बच गया। वापस बताओ पॉइंट के अकॉर्डिंग एक नंबर है तो मैं एक जीरो लगा सकता हूँ। 11 के टेबल में देखो 20 कितना टाइम्स आ रहा है, 11 वन जा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, 11 वन जा 11। अब बताओ कितना आएगा, 20 में से 11 गया तो कितना बचा, देखो 20 में से 11 गया तो वापस 9 बच गया। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे। वापस 11 एट जा कितना हो गया, 11 एट जा देखो 11 एट जा 88 और 90 में से 88 गया तो कितना बचा, वापस 2 बच गया। यानी आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.1818 रिपीट होता जा रहा है, 0.1818 ऐसे देखो ये रिपीट होता जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर रिपीट होता जाता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.18 के ऊपर पहले तो बार। अब जो नंबर रिपीटिंग होता जा रहा है उसको क्या कहेंगे, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, जहाँ डैश डैश लग जाता है, डैश डैश लग जाता है वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, यानी रिपीटेशन हो रहा है ना, देखो 1818, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका इजी है, कितना है देखो 329 डिवाइड बाई 40, 329 डिवाइड बाई कितना है 400 है ना। तो आपको वही चीज़ करनी है, 400 का तो डिवाइड इसमें देने बैठोगे नहीं, भले ही दे दो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे साथ मैं आपको एक और आइडिया दे सकता हूँ, तो आप वैसे ट्राई कर लीजिए। क्या करोगे, 400 का आपको डिवाइड देना किस में, 329 में। तो कितना टाइम जाएगा आपको पता है, 400 जीरो जीरो, क्योंकि देखो 400 से छोटा नंबर तो क्या करेंगे, 400 जीरो जीरो, 329 में से जीरो गया तो कितना बचा 329। बेटा आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब बताओ 400 में वापस इसका डिवाइड नहीं जाता तो एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और एक जीरो लगा देंगे। आया समझ में या नहीं आया बताइए। हमने क्या किया, देखिए वापस देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया है, देखो देखो 400 के टेबल में 329 नहीं आता है तो मैंने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अब बताओ 400 के टेबल में 329 जीरो के कितनी बार आता है, तो 400 का आपको टेबल आता होगा, 4 चौक 16, 4 उठे 32, यानी 408 जा कितना होता है 3200, यही होता है ना। घटाइए कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 90 बचेगा। अब बताओ पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो मैं एक जीरो लगा सकता हूँ ना, ये मेरा फ़र्ज़ है ना। अब बताओ 400 के टेबल में 900 तो आता नहीं है, लेकिन 400 टू जा कितना होता है 800। और बताओ 900 में से 800 जाते तो कितना बचता है, 100 बचता है कि नहीं बचता है, 100 बचता है ना। 900 में से 800 गया तो 100 बच गया। अब बताओ पॉइंट के बाद देखो एक नंबर था तो मैं एक जीरो लगा सकता हूँ, कितना हो गया ये, कितना हो गया 1000। क्या 400 के टेबल में 1000 आता है, नहीं आता है, लेकिन 400 टू जा कितना होता है 800 होता है कि नहीं होता है, 800 होता है ना। वापस देखो 1000 में से 800 घटाओ कितना बचेगा 200, है ना। अब बताओ पॉइंट के बाद देखो ये नंबर बड़ा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक जीरो और लगा सकता हूँ। बताओ क्या 400 के टेबल में 2000 आता है, बिल्कुल आता है। 400 5 जा कितना होता है 2000, तो बचेगा कितना जीरो, यानी रिमाइंडर कितना आ गया जीरो। जब भी अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ लेना कि वो टर्मिनेटिंग नंबर ही है। लेकिन फिर भी देख लो आपका फाइनल आंसर कितना आया, देखो जब आपने डेसिमल एक्सप्रेशन किया, तो इसका आंसर कितना आया 0.8225 है ना, 0.8225। तो बताओ ये पॉइंट के बाद ये नंबर यहाँ तक आने के बाद रुक गया ना, तो जब अगर पॉइंट के बाद अगर नंबर यहाँ तक आके रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, डेसिमल। ओके क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो वी विल डिस्कस विद द सेकंड क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन को भी अब डिस्कस आज कर ही लेते हैं, है ना। चलो
ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको क्या दिया हुआ है, 1/7 की वैल्यू आपको पहले से गिवन है। 1/7 की वैल्यू कितनी है, देखो 0.14, देन कितना है 28 और 57, ठीक है, ये वैल्यू आपको पहले से गिवन है। 1.7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की 0.142857 के ऊपर बार। अब आपको कहा है कि विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए, मतलब इसका तो इसमें डिवाइड दिया होगा तभी तो ये आंसर आया होगा। विदाउट डिवीजन किए आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2/7 की। तो बताओ 2/7 की, फिर 3/, फिर 4/7, 5 और 6/7। तो कैसे निकालोगे, देखो 2/7, बताओ 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/7। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2/7, यानी 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, 2 × बताओ 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू ये रही ना, तो 1/7, इस 1/7 की जगह मैं ये पूरा नंबर लिख सकता हूँ, 0.142857 के ऊपर बार। अब बताओ सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है आई होप, तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा, 0. बार को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 0.28, देन कितना आएगा 5714। ये बार इसके ऊपर था पॉइंट के बाद, तो ये बार लग जाएगा। अब क्या कह रहा है सेकंड को ऑप्शन पे, 2/7 की तो वैल्यू निकाल दी। अब ये 2/7 की थोड़ी कह रहा है, ये 2/7 की नहीं कह रहा है, ये 2/7 के बाद 3/7 की भी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो बताओ 3/7, बताओ 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 1/7। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 3 × बताओ 1/7 की वैल्यू कितनी है, देखो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू ये रही ना पूरी, तो 1/7 की जगह मैं क्या रखूँ, ये रख दूँ 0.142857 के ऊपर बार। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो मैं कम्प्लीटली देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आपका आंसर आ गया 0.42, देन कितना है 8571 के ऊपर बार। ओके, क्लियर है, 3/7 की वैल्यू समझ में आ गई। वैसे ही अगला पोर्शन में ये क्या कह रहा है, 4/7 की वैल्यू भी निकालो। ये देखो ये कह रहा है ना 4/7, 5/7, 6/7 सबकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम निकाल लेते हैं। अब 2/7 की निकाल दी, 3/7 की निकाल दी। अब बताओ 4/7 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4/7 को भी ऐसे ही करोगे। 4/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 × 1/7। अब बताओ 4 × बताओ 1/7 की वैल्यू क्या थी, ऊपर से लिखो, देखो 1/7 की वैल्यू यही थी, ऊपर भी वही थी, तो 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 के ऊपर बार। और जब मैं इन दोनों का आपस में कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है, मेरे पास आंसर आ गया 0.571428 है ना, 1428, और उसके ऊपर बार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4/7 के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन पढ़िए, 5/7 की भी निकालनी है। तो 5/7 की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही पोर्शन रहेगा। 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1/7। अब बताओ 5 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू याद रख लीजिए, ऊपर लिखी हुई है, कितनी है 0.142857। और जब आप इसका भी, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे आपस में, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो समझ में आ रही ना बात, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 का मल्टीप्लाई इससे करिए, 5 का इससे मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आंसर आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा ये आएगा आपका 0.714285 है ना, 4285 के ऊपर बार। ओके, हो गया। 5/7 के बाद अगला नंबर क्या है बताओ, 5/7 के बाद अगला नंबर है आपका 6/7। कितना है 6/7, तो बताओ 6/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 1/7। और बताओ 6 × 1/7 की तो आपको वैल्यू पता है ना कितनी होती, जो 1/7 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, मतलब शुरुआत में दी हुई थी, कितनी थी 0.142857। और बताओ जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.857142। ओके, अब आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, और आपको PDF नोट्स भी हो सका जितना अवेलेबल हो जाएगा, है ना, आंसर शीट सहित। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। सो लेट वी मूव फॉरवर्ड और डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हम दोनों परिचित है इस क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q। देखो सबसे पहला नंबर क्या आपका 0.6 के ऊपर बार है, और इस 0.6 के ऊपर बार वाले इस नंबर को किसके फॉर्म में बदलना है, P/Q की फॉर्म में बदलना है। बड़ा ईजी और अच्छा क्वेश्चन है।
क्या करोगे, आपको पता है ना एक्सप्रेशन कैसे करते जो। देखो 0.6 के ऊपर बार है तो आपको क्या लिखोगे, पहले इसको ऐसे लिखोगे x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब मैंने देखो पिछली क्लासों में इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो देखो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। अगर कहीं पे आपको 1 डिजिट वाला नंबर दिख जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर आपको 2 डिजिट का कोई नंबर दिख जाए तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। साइड में देखिए यहाँ पर, है ना। तो बताओ यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार, बताओ 6 के ऊपर बार, यानी 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 नंबर के ऊपर बार होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो देखो मैं एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करता हूँ पहले, तो ध्यान से देखिएगा। x बराबर 0.6 के ऊपर बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.666, क्योंकि बार है ना, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब बताओ 1 डिजिट नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। बताओ 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स कितना हो गया आपका 10x इज इक्वल टू, अब 10 का मल्टीप्लाई आप इससे करिए तो कितना आएगा। जब 10 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा ना, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले से ही बताई थी। तो क्या आएगा बताओ, देखिए जब एक पॉइंट आगे खिसक गया तो 6 पॉइंट, एक पॉइंट ही तो आगे खिसका, बाकी कितने नंबर वैसे के वैसे ही है 6 6। फिर मैं चाहूँ जितनी बार 6 6 लिखूँ, ये इक्वेशन कैसी होगी आपकी 2 हो गई। अब अगला प्रोसेस आपको पता है, 2 स्टेप समझ में आ गए। अगला प्रोसेस क्या है आपका, देखो 2 में से 1 घटा देना है, यानी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट घटा देनी है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट घटा देनी है। तो घटाइए, 10x में से ये 1x गया, 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x इज इक्वल टू, बताओ 6 में से 0 गया तो कितना बचा 6, पॉइंट में से पॉइंट गया तो पॉइंट ही बचेगा, 6 में 6 गया तो 0, 6 में 6 गया 0 0, ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो बताओ 9x इज इक्वल टू, 6 के बाद कितने भी 0 हो क्या फ़र्क पड़ता है, 6 ही आएगा। बताओ क्या इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 9 है, डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब डिवाइड में ट्रांसपोज होगा तो 6/9। और बताओ 6/9 को मैं काट सकता हूँ आगे, किससे कट रहा है ये बताओ, ये कट रहा है 3 से, 3 2 6 और ये 3 3 9। बताओ पी बाई क्यू फॉर्म हो गई ना, है समझ में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन वाला, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं डायरेक्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन देखिए कितना है, 0.47 के ऊपर बार है ना। इसको क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो पहला स्टेप आपको पता है क्या करना पड़ता है, जो इस पूरे नंबर को x के बराबर मान लीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 0.47 के ऊपर बार। अब बताओ कितने, अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, x बराबर 0. ये कितना 47 के ऊपर बार है, यानी 47 के ऊपर बार है ना, यानी 7 7 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब बताओ मैंने बताया था ना, अगर 1 डिजिट है के ऊपर बार हो, तो जब 1 डिजिट के ऊपर बार हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो करिए कितना आंसर आएगा, 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इससे करिए। तो जब आप 10 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाता है, आपको पता है। जब एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4.777 और ये नंबर रिपीट होता जाएगा। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब एक काम करिए, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, क्वेश्चन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, घटाइए सेकंड में से फर्स्ट को। 10x में से 1x किया तो बताओ 10x में से 1x किया कितना बचा 9x और इज इक्वल टू 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4, पॉइंट वैसा का वैसे ही रहेगा। 7 में से 4 गया कितना बचा 3 बचा। यहाँ देखो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और आगे भी कोई 7 रिपीट होगा तो 0, मतलब ये नंबर रिपीट होता जाएगा। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई अगर इसको करना चाहूँ तो 9x बराबर कितना आ गया आपका 4.3, क्योंकि बात पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है और बाद में भी अगर ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से अगर मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ, ये x और बताओ 9 है वो इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x बराबर 4.3 डिवाइड बाई 9। अब बताओ क्या इसको मैं आगे कर सकता हूँ, आपको बताया था प्रोसेस। पॉइंट हटाइए यहाँ 0 लगा दीजिए, कितना आंसर आएगा 43/90। बताओ क्या ये किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कट रहा है क्या बताओ, नहीं कट रहा है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा 43/90। ये हो गई आपकी पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक मिनट रुकिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो 0.001 के ऊपर कितना है बार, और इसको किस फॉर्म में बदलना है, इसको बदलना है पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, ओके।
तो कैसे बदलोगे, देखो आपको पता है इसको किसके बराबर मानोगे आप, मैंने बताया था पहले भी आपको डिस्कस किया था, इसको x के बराबर मान लेना फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इसको x के बराबर मान लीजिए, x बराबर कितना आएगा 0.001 के ऊपर बार। ओके, तो बताओ क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x बराबर 0.001 के ऊपर बार है, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूँ 001 001 001, चाहूँ जितनी बार लिख दूँ। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब बताओ कितना डिजिट के ऊपर बार है, बताओ 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो करिए, तो 1000 इंटू एक्स, बताओ 1000 इंटू एक्स, 1000 इंटू एक्स कितना आएगा, जब मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, एक्स से, तो 1000 इंटू एक्स कितना हो गया 1000x, और इज इक्वल टू जब मैं 1000 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 के पीछे कितने जीरो, 3 जीरो, यानी 3 नंबर, ये 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो देखो 3 पॉइंट को आगे खिसकाइए तो कितना आएगा 1 पॉइंट, देखो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर को आगे खिसकाइए तो 1.001 001 001 001 है ना, और ये नंबर बढ़ता जाएगा। ये होगी आपकी क्वेश्चन सेकंड। अब एक काम करिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो कितना बचेगा बताओ, 1000x में से 1x किया, अगर मैं 1000x में से 1x घटाता हूँ तो कितना बच गया 999x इज इक्वल टू, बताओ 1 पॉइंट और ये कितना 0 पॉइंट, बताओ 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1 पॉइंट वैसा का वैसे रहेगा, 001 में से 001 गया तो 0, 001 में से 001 गया तो 0, 001 में से 001 गया तो 0। तो बताओ यहाँ से मैं फाइनली क्या कह सकता हूँ, 999x इज इक्वल टू कितना आएगा 1.0 के ऊपर कितने भी 1 पॉइंट के बाद कितने भी जीरो कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये 1 अकेला रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो x इज इक्वल टू, बताओ ये 999 है ना, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/999। ओके, ये हो गया आपका p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।